अपने धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को मारा, मैं धर्म बताकर तुम्हारी अवैध मस्जिदों को गिरवा दूंगा। मेरा नाम प्रीत सिरोही और मैं हिंदू हूँ। अवैध जामा मस्जिद रघुबीर नगर आर ब्लॉक, इसके सर्वे के ऑर्डर हो गए हैं। सरकारी जमीन पर मास्टर प्लान ग्रीन की लैंड पर 10 से ज्यादा कमर्शियल शॉप बना ली, पीछे की तरफ जाकर मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया, आगे थोड़ा सा भूखंड था, रातों रात पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। लेकिन विभाग को जानकारी नहीं है, सब मौन धारण करे बैठे। साहब बेचारे थोड़ा थोड़ा खाए होंगे तो कहाँ से बोल पाएंगे, मौन ही रहना पड़ेगा। तो ये भाई दिल्ली के अवैध कब्जाधारियों के लिए काल बना हुआ है। इसी भाई की मेहनत की वजह से अगली जो कार्रवाई होने वाली है वो होगी जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में। और पत्थरबाजी भी हो सकती है, लेकिन पत्थरबाजी करना जुर्म तो नहीं है। ईद रशीदी बोले कि जो मुसलमान पत्थर चलाता है मैं उसके खिलाफ। पत्थर चलाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको आप जो है डिस्प्ले करो। सही कह रहा जाहिल मौलाना, भाई पत्थरबाजी करना जुर्म ही नहीं है। संविधान में लिखा ही नहीं है कि पत्थरबाजी करने के बाद उनको कूटो। मैंने बता दिया कि पत्थरबाजी जो हो रही है वो मुसलमान नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है मुसलमान। मैं दावे परसों रात को जहां पे पत्थरबाजी हुई वो पूरा का पूरा मुसलमानों का इलाका है। अल्लाहू अकबर बोल करके पत्थरबाजी की गई और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें सभी के सभी मुसलमान हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है? नहीं, वो आधार कार्ड पे बदलवा दिया क्या गवर्नमेंट ने जाकर के कि ये मुसलमान नहीं है? वो जो 5 लड़के पकड़े गए वो पत्थरबाजी में नहीं पकड़े गए, आपको जानकारी नहीं। अच्छा, वो लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी रिले बनाकर डाली है। हाँ। लोगों को बुलाने का। तो मुसलमान ही ये उस अब तो मुसलमान रह गया। काहे भाई इसका गलत नस बार बार दबा रहे हो। असल में जो तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई थी उसकी कहानी कुछ ऐसा है कि ये जो वीडियो बना रहे थे प्यारे प्यारे बच्चे, लोगों को बुला रहे थे, ये थे मुस्लिम। लेकिन इनके बुलावे पे जब लोग आ गए थे, जो लोग आए थे पत्थरबाजी करने, वो बन गए थे हिंदू। और जब पुलिस जिनको पकड़ कर ले गई है वो फिर से मुस्लिम बन गए। वैसे भी पत्थरबाजी करना कोई गुनाह भी नहीं है, मौलाना ने खुद ही बता दिया। लेकिन ये जाहिल ये जो लॉजिक लगाते हैं अपनी घर वाली कि कभी तो भाई बन जाओ, कभी मियाँ जी बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, ये वाली लॉजिक ये बाहर भी लगाना चाहता है और यही पुलिस नहीं बर्दाश्त करती। बोले बेपनाह आ गए, झगड़ा हो रहा था, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े आपने? क्या मतलब थे? कोई बीमार है, बच्चा है, क्या परेशानी है, क्यों छोड़ रहे हो आप आंसू गैस? अब आंसू गैस आप छोड़ोगे, आप पत्थरबाजी करोगे हमारे ऊपर, हम आपको छोड़ देंगे? आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल मोहतरमा, गले नहीं लगाना है उनको पत्थरबाजी से जवाब देना है। वैसे मोहतरमा के बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे आंसू गैस के गोले से। पत्थरबाजी से तो भाई परेशान नहीं होते, सिर्फ बाद में जब पुलिस एक्शन लेती है तो परेशानी चालू हो जाती है। बाकी तुर्कमान गेट पर इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहानी कुछ ऐसी थी कि पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर आया, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए होंगे, फिर पत्थर इनके घरों पर मारे होंगे और इनके बच्चे तब बाहर निकले होंगे और पत्थरबाजी किए होंगे। लेकिन अंदर तो वो मुस्लिम थे, लेकिन जब पत्थरबाजी कर रहे थे तो वो हिंदू बन गए। हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो शरीफ बच्चे मेरे। हाँ, मेरे बच्चे हमारे पास अगर इसे देखा जाए कि घर में घुसे हैं उसकी और घर से निकले हैं उसकी, उस सब रिकॉर्डिंग है। पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़ा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा ना हमारे घर के बच्चों का, किसी का कोई लेना देना नहीं। मियाँ काहे को परेशान हो रही है? घर से आने का और घर में जाने वाला फुटेज तुम्हारे पास है, लेकिन बीच में जो पत्थरबाजी करने का फुटेज है वो पुलिस के पास है। वो अपने आप से इनाम डिसाइड कर लेगी और मिलेगा इनाम, सबको बराबर मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऐप मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ जो एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप काफी छोटे अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप को इससे 3 गुना पैसा चाहिए होता है। और जिनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करे, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए कैसे यहाँ प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में
606 रुपए, जून में 70,000, जुलाई में 59,000 और अक्टूबर में 58,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस के साथ यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। देखो यहाँ पर जितने भी है ना, जितने भी खड़े हैं सब, ये सब के सब अपने घरों पे सो रहे थे। अच्छा। और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। पत्थर कौन बरसा के फिर? पता नहीं कहाँ से आया, कौन लेकर आया। अक्सर जिन्होंने जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि किसी की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी कि कौन है। यहाँ आसपास का तो कोई था ही नहीं। कहाँ के थे कुछ नहीं पता। हमने जिससे भी पूछा कि भाई कि रात को किसने पत्थर बरसाए, कुछ पता लगा कि किसी को जानते ही नहीं जो पता लगे। ऐसा नहीं होता रे मौलाना। इस लॉजिक के हिसाब से तो तेरे घर में कोई घुसकर मियाँ खलीफा बना के चला जाए तो तुझे पता ही नहीं चलेगा। पता सब है तेरे को, सारे चेहरे याद हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह के से एक ट्रेंड बना हुआ है ना कि जब भी पकड़े जाओ तो बता दो बच्चे तो मासूम थे, बच्चे तो बच्चे थे। पत्थरबाजी करने वाले बाहर से आए थे, किसी दूसरे मुल्क से आए थे, कोई तुम लोगों का पहली बार का नहीं है। पुलिस प्रशासन लोग सब समझते हैं कि पकड़े जाने के बाद डंडी रोना करना ही है। इन तमाम आतंकियों की नजर है दरगाह फैज़ इलाही पर। एक जंगली जानवर है, ये जंगली जानवर जिसका नाम सरोई है, प्रीत सरोई, नाम प्रीत सरोई है। अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसके पास हज्जाम को देने के लिए भी 10 रुपए नहीं है। ऐसे लंबे लंबे बाल, जंगली जानवर जैसे इसके बाल, यहाँ तक कि ना मालूम कब से नहाया नहीं, कब से बाल नहीं बनाए, कब से बाल नहीं कटाए, बिल्कुल ऐसा बावला। अरे मोहतरमा, इतना भी नखरा ठीक नहीं है। अरे प्रीत सिरोही के बॉडी पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? कहीं प्रीत भाई के साथ डिंग डोंग का सपना तो नहीं पाल रखे हो? दोस्तों, इस बाहुली का नाम है एमन रिजवी और जो खबर आ रही है उसमें ऐसा है कि तुर्कमान गेट पे जो पत्थरबाजी हुई थी, जो उकसाने वाला वीडियो बन रहा था, उसमें इसका भी हाथ है। बार बार कह रही हूँ कि दरगाह फैज़ इलाही पर जो कार्रवाई करी गई वो 6 जनवरी की रात 12:30 बजे करी गई, जिस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद नहीं थी। मैं गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में शादी में थी। 2:30 बजे मैं वहां से वापस आती हूँ और अगले दिन यानी 7 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग 4:08 पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाली जिसमें मैंने सारा बताया कि इस तरह हुआ। लेकिन उस वीडियो को जब मैंने बना रही थी मुझे तब तक ये नहीं पता था कि वहां पर पथराव करा गया। देखिए, अभी तक तो मेरे पास किसी अधिकारी का फोन नहीं आया और समन आता है तो उसमें 1 आध दिन लगता है, और समन आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ कानून को आप पालन करते हुए और पुलिस महकमे का पालन करते हुए हम पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस को बातचीत में सहयोग देंगे, क्योंकि हमें संविधान पर आज भी यकीन है। संविधान पर यकीन है। मोहतरमा को मस्त जोक मारा। अब देखो, ये जो बता रही है कि मैं वहाँ नहीं थी, मैं फार्म हाउस में थी। अब देख, पुलिस तो पता लगा ही लेगी कि तू फार्म हाउस में क्या कर रही थी। फार्म हाउस में शादी में गई थी, मस्ती में, या जो भी, वो तो तेरा प्रॉब्लम है। लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि फार्म हाउस में मस्ती करते करते भी वीडियो बनाया जा सकता है कि सब लोग वहाँ पहुँचो और मस्जिद तोड़ी जा रही है। बोल सकती है, टेंशन नहीं ले, तू सहयोग पुलिस को कर या ना कर, पुलिस करवा लेगी और फिर बाद में मिमी आती नजर आएगी। अल्लाह हम करे क्या। वैसे तेरा लिस्ट काफ़ी लंबा है, वो वाला भी वीडियो सामने आएगा जिसमें तू अमित शाह को और योगी जी को गालियां दे रही है, उनके मरने की दुआएं मांग रही है। वो सारी फाइलें भी खोलेंगे। दोस्तों, वो वीडियो यहाँ तो नहीं प्ले करूँगा, लेकिन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल की ये बाउली है। कब्रिस्तान में क्या होता है? इबादत होती है। ये बाबा का तो पहले से ही बाबा का आप इसको हटाइए। कब तक हटाओगे? करेंगे सर कोशिश। कब तक? जल्दी करेंगे, महीने 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। हो जाएगा सर। तो फिर हम हटा देंगे। आप तो 1 दिन में 1 घंटे में हटा दो। इसीलिए कर रहे हैं 15 दिन में हटा लो। इनका नंबर ले लो। ये मामला संभल का है, जहाँ प्यारे दुलारे भाइयों ने कब्रिस्तान की जमीन पे मस्जिद और मजार बना दिए। और यही मामला कुछ तुर्कमान गेट पर भी था कि वहाँ कब्रिस्तान की जमीन पर क्या, कब्रिस्तान के ऊपर ये लोग मैरिज हॉल बना लिए थे, डांस गाने चल रहे थे, शादी हो रही थी, कबूल हो रहा था। इन जाहिलों की वजह से बेचारा जो अब्दुल अब नहीं रहा, वहाँ लेटा हुआ है, वो ढंग से सुकून से लेट भी नहीं पा रहा है।
हर जगह कब्जा। जैसे पुलिस प्रशासन ने इनको 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई वहाँ से जो भी अवैध निर्माण है उसको हटा लो, नहीं तो बाबा जी की पुलिस प्रशासन उनका बुलडोजर तो 1 घंटे में ही हटा देगा। मैं तो फाइल के ऊपर फैसला दिया, मेरिट के ऊपर फैसला दिया। मतलब शर्जील इमाम का वीडियो तो आपने देखा होगा, कोर्ट से तो लोगों की सजाएं भी माफ कराई जा रही है। मैं कह रहा हूँ शर्जील इमाम का वीडियो देखा होगा, की सजा भी माफ कराई असम को भारत से काट दो, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दो, 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, एयरफोर्स भी वहां ना पहुंच पाए, वो देखा होगा। वो बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा आप मत बोलिए कृपया। उसने ऐसा नहीं कहा था। नो, उसने ऐसा नहीं कहा था, काटने के लिए नहीं कहा था। मैंने वीडियो उस समय भी सुनी थी और इसमें इनकी सफाई भी आई थी। इन्होंने देश से काटने की बात नहीं कही थी, आंदोलन के तौर पे, आंदोलन की बात। हाँ लो जी, नहीं कहा होगा भारत को तोड़ने की बात, भारत को काटने की बात। राजकुमार भाटी जी बोल रहे हैं, समाजवादी नेता बोल रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा। वैसे हमारे पास भी एक वीडियो है उसका, जिसमें वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। दर्ज कर चुका है, 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुन। देखो जी कितना मस्त जोड़ने का बात बोल रहा है कि भाई असम को ऐसा कर दो, वैसा कर दो, भारत से अलग कर दो। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी की नज़र में जोड़ने वाली हैं। इसी जुड़ाव को देखते हुए अगर 2027 के चुनाव में जनता भी इनको परमानेंटली कट कर दे तो ये लोग कहेंगे कि ईवीएम खराब है, SIR गड़बड़ है, हमारा तो वोट ही कट गया, हमारा वोट ही चोरी हो गया। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये SIR नहीं है, SIR के बहाने NRC करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में। अरे मियाँ भाई कुछ भी हो, होने दो, आपको क्या तकलीफ है? अरे SIR ही NRC है या NRC ही SIR है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं चाहते कि आपके देश में जो भी अनलीगल रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, वो बाहर चले जाएं, उनको भगा दिया जाए? इतना तो आपको नहीं बौखलाना चाहिए। लेकिन बिहार का रिजल्ट जब से आया है तब से कुछ नींद उड़ी उड़ी लग रही है। वहाँ का रिजल्ट पचा नहीं पा रहे हो, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। बाकी आपको भी पता है कि SIR NRC नहीं है। तमाम वीडियो हैं जिसमें आपके कार्यकर्ता खुद ही SIR करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, और राजकुमार भाटी को भी पता है कि उसने क्या बोला था, क्या कट करने के लिए बोला था, लेकिन आप लोग बोल नहीं सकते। वोट बैंक का चक्कर है बाबू भैया। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इन लोगों को, इनकी सोच पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।